नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसा कि हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम 3 पार्ट ले चुके हैं और हमारी चौथी क्लास है। यदि आपने तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन सभी को देख लें, ठीक है, क्योंकि तीनों बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पेपर के लिए। आज हम चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा यह चौथा चैप्टर चल रहा है। हम टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस चौथा चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इसको हम कम से कम इसमें हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड कराएंगे। यदि आप सभी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हम बता सकते हैं, हम उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो डालते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, एक दुकानदार 10 वस्तुओं में से 6 वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है। तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में 15% का लाभ हो। देख लो, पहला टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 वस्तुओं में से 6 वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है, तो शेष वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ हो, ठीक है। मैं तुम्हें यही से बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है टोटल। क्या लिखना है? टोटल। और लिखना है सोल्ड, बेच दी, और रिमेनिंग, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे लिखना क्या है, टोटल हमारे द्वारा कितनी वस्तु थी, कितनी बेच दी और कितनी शेष बची है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास टोटल कितनी थी, 10। टोटल 10 वस्तुएं थी। 10 में से कितनी बेच दी? 6 वस्तु बेच दी। कितनी? 6। तो बची कितनी है? 4। क्लियर बात है एकदम। यानी टोटल 10 वस्तुएं थी। कितनी थी? 10 वस्तुएं। 10 में से कितनी बेच दी? 6। तो बची कितनी है? 4 वस्तुएं बची है। अब उसने क्या कहा, 6 वस्तु 10% हानि पर बेची। तो हानि का मतलब होता है माइनस, यानी लॉस पर बेची, माइनस 10% की गुणा कर दी, तो यानी कि माइनस 60% लॉस में चला गया, यानी 60 रुपए लॉस में चला गया। सीधी सीधी बात यह है। यानी एक वस्तु पर 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 6 वस्तु पे कितना लॉस हो गया? 60 रुपए का लॉस हो गया। अब उसने क्या कहा, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, ठीक है, कि पूरे सौदे में उसे 15% का लाभ हो, यानी पूरे पे, यानी 10 की 10 पे उसे 15% का लाभ होना चाहिए। तो इसमें 10 में मैंने 15 की गुणा करी, तो उसे कितने रुपए चाहिए? 150 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 150 रुपए। यानी कि हर एक पंखे पे, यानी हर एक वस्तु पर 15 रुपए चाहिए। तो 10 वस्तु पे कितने चाहिए? 150। यानी 150 में से 60 को घटाओगे तो जब भी 2 बार माइनस आता है तो जुड़ जाती है, यानी 150 रुपए ये और 60 रुपए जो कमाए थे वो, तो टोटल कितने रुपए कमाने? 10 रुपए। क्लियर। जब भी हम इसे इस माइनस वाले को घटाएंगे, माइनस तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। या ये ध्यान रखो कि 150 रुपए तो कमाने, 60 रुपए नुकसान हो गया, ये भी तो कमाने हैं, यानी 150 रुपए प्लस 60 रुपए, टोटल कितने हो गए? 10 रुपए, ठीक है। यानी 210 रुपए कमाने। हमारे थोड़े 4 वस्तुएं कमाने, कितने? 210। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 210 वस्तु कमाने हैं 4 पे। 4 से डिवाइड कर दो तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8.5, यानी 52.5% पर हमें बची हुई वस्तु बेचनी पड़ेगी, जब हमें जाके पूरे सौदे में 15% का लाभ होगा। ये बेहतरीन तरीका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक बार और देख लो, करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, 10 वस्तुएं थी, 6 बेच दी, बची कितनी? 4, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि जो 6 वस्तुएं में 10% हानि पर बेची, तो यानी एक पर 10 रुपए कमा दी, तो 6 पे कितने के? 60, यानी माइनस 60 रुपए जा चुके हैं लॉस में। अब उसे कमाने कितने? उसने क्या कहा कि हर मुझे सारे पे 15% चाहिए ही चाहिए, यानी एक वस्तु पर 15 रुपए चाहिए, 10 पे कितने चाहिए? 150 रुपए ये और 60 रुपए जो गवाए हुए हैं वो, तो 150 और 60 कितने हो गए? 210। जब भी बाबू ये माइनस में आएगा, ये माइनस वाले को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 210 रुपए कमानी है। वस्तु कितनी है? 4 को 210 से डिवाइड कर दिया तो टोटल कितना आ गया? 52.5% अंतर। क्लियर बात।
तो लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। यदि वीडियो सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, ठीक है। तो लेते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15 वस्तुओं में से 9 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है। तथा शेष को 20% हानि पर बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लो दूसरा क्वेश्चन है आज का, समझ लीजिए। एक दुकानदार 15 वस्तुओं में से 9 वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है तथा शेष वस्तुओं को 20% हानि पर बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है पूरे सौदे में, ठीक है। तो पहले की तरह लिखना है यहाँ पे टोटल सोल्ड 1, यानी कि 2 बार में बेचे, सोल्ड 1 और सोल्ड 2, यानी कि दो बार में वस्तुएं बेची। टोटल कितनी थी? 15 में से पहले 9 बेची, तो 15 में से 9 गई, तो दूसरी बार में कितनी बेची? 6। क्लियर बात एकदम। यानी टोटल वस्तुएं कितनी थी हमारे द्वारा? 15 वस्तुएं थी। 15 में से पहली बार 9 बेच दी, तो बची कितनी? 6। अब उसने क्या कहा कि 9 को 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि यहाँ पे मैंने कितने में 15 की गुणा कर दी, तो 15 में 135, यानी कि प्लस के 135 रुपए कमा लिए मैंने। यानी एक वस्तु पर 15 रुपए कमाए, तो 9 वस्तुओं पर कितना कमाएगा? 135 रुपए। अब उसने क्या कहा कि शेष वस्तुओं को 20% हानि पर बेचता है, तो यानी कि ये वाली शेष है, तो 20 रुपए की मल्टीप्लाई कर दी माइनस की, क्योंकि लॉस पर बेचता है। एक वस्तु पर 20 रुपए गवाए, तो 6 पे कितने गवा दिए? 120, यानी कि माइनस 120, ठीक है। यानी 135 रुपए कमाए और 120 गवा दिए। टोटल कितना आ गया? 135 में से 120 रुपए गवा दिए, तो टोटल कितने मिले? 15 रुपए मिले। टोटल कितने मिले? 15। और वस्तु कितनी? 15, यानी 15 वस्तुओं पर 15% मिल रहा है, तो एक वस्तु पर कितना पड़ेगा? 1%, यानी ओवरऑल उसका प्रॉफिट था 1% का लाभ। ये हमारा आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो एक बार और देख लो। एक दुकानदार ने 15 वस्तुएं बेची, 15 में से 9 वस्तु बेची 15% लाभ पर, ठीक है, तो 135 रुपए कमा लिए। और उसने क्या कहा, जो शेष थी 6 वस्तु 20% हानि पर बेच दी, तो 20 से का 120, ठीक है। तो यानी कि 135 में से 120 रुपए गवा दिए, तो यानी कि कुल मिलाकर कितने मिले? 15 रुपए। कितने पर? 15 वस्तु पर। तो एक वस्तु पर कितने पड़े? 1%, यानी 1% का लाभ था। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहें सभी, कि जिससे हम आगे के लिए वीडियो बनाते रहें आपके लिए। नेक्स्ट टाइप है, एक दुकानदार को 15 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देख लो, तीसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, उसको दूर करना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर वाला
कॉन्सेप्ट लगा देते हैं और बच्चा गलत कर देते हैं। मैं आज तुम्हें ऐसा तरीका समझाऊंगा जिससे तुम पर क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, एक दुकानदार 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखना है क्वेश्चन में, 15 वस्तुओं को बेचने पर क्या होता है, प्रॉफिट। 15 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन में वो लिख रहा है वो कर रहा हूं कि 15 वस्तुओं को बेचने पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। तो भी कितने का, माने कि 3 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर। 3 वस्तुओं के क्रिया मूल्य क्या होता है, सीपी, यानी 3 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी 15 वस्तुएं बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, अपोजिट वैल्यू होती है। क्या होती है, अपोजिट वैल्यू। यानी हमारा प्रॉफिट 3 रुपए और सीपी कितना है हमारा, 3 रुपए, 15 रुपए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीपी कितना आ गया, 15, और प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 3 रुपए। क्लियर बात एकदम। यानी कि अपोजिट वैल्यू होती है। देखो मैंने जो क्वेश्चन में लिखा है वो सारा लिखा है। उसने कही 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मैंने लिखा 15 वस्तुएं बेची, 3 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ। लाभ कितना, प्रॉफिट। यानी हमेशा अपोजिट वैल्यू होगी। प्रॉफिट 3 है और सीपी 15 है, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर 3 आ गया और सीपी बराबर 15 है। अब उसने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 3 रुपए का लाभ है कितने पर, 15 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100। 3 से काटा 1 बार और 3 से काटा 5 बार, और 5 से 100 को काट दिया कितनी बार, 20 बार। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, 20% आ गया। अब बताओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन सभी को पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, चौथा। एक दुकानदार को एक दुकानदार को 25 वस्तुएं बेचने पर बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर हानि होती है। क्रिया मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को 25 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कराया था कि 25 वस्तुओं को बेचने पर, मैंने लिख दिया 25 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रिया मूल्य यानी सीपी, क्रिया मूल्य को क्या बोला था, सीपी। मैंने साफ साफ पहले ही बताया था, पहले ही क्वेश्चन पहली क्लास में। यदि किस सबने क्लास में देखी तो पहले जाकर देख लें। 4 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। मैंने लिख दिया लॉस। 25 वस्तुओं पर लॉस होता है कितना, 4 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर। अब फिर अपोजिट वैल्यू करनी है, यानी सीपी कितना है हमारा 25 और लॉस कितने का है, 4 का। यानी सीपी आ गया हमारा 25, लॉस कितने का है, 4 का। क्लियर बात एकदम। यानी सीपी आ गया हमारा 25, लॉस कितना आ गया, 4। क्लियर बात एकदम। अब हमें लॉस हो रहा है कितने का, 4 का। कितनी वस्तुओं पर, 25 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए 100, तो 25 से काटा 4 बार, तो लॉस हमारा कितना आ गया, 16%। हमारा 16% आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को दूसरी वीडियो में दोबारा करा देंगे, ठीक है। यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। और आरपीएफ के फॉर्म निकल चुके हैं, सभी बच्चे आरपीएफ के फॉर्म को भर दें, क्योंकि फिर लेट हो गए तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा फिर फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारी भीड़ भर जाएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।